हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC 9.2 का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम, है ना। इंटीग्रेशन चल रही है अपनी। तो एग्जाम्पल है 10, ठीक है। 10 का फर्स्ट एग्जाम्पल, 10 का फर्स्ट जो कि है log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है, यही है। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा के और dx लिख देता हूं। तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। अब इसमें से हमें किसी एक को t लेट करना है। किसको लेट करना है? t। और मैंने कल आपको बताया था कि हमें उसे t करना है, लेट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है ना, वो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट को t लेट करते हैं, क्या करते हैं? t। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। देखो, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? 1 अपॉन रूट एक्स है, तो 1 अपॉन रूट क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर रूट इसमें एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसी वैल्यू हम नहीं ला सकते। तो हमें इसमें क्या करना है? log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान के देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि ऐसा आता है या नहीं आता। वैसे देखो, log x, तो ये x में आ रहा है ना, तो log x क्या होता है? 1 अपॉन x। तो ऐसा आने का चांस बनता है, और ये आएगा ही आएगा। बनता क्या है? तो देखो, हम किसे t लेट करेंगे? log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं t, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं। log x होता है 1 अपॉन x, तो x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब ये भी एक वेरिएबल है, इसका भी होगा। तो 1 का क्या होगा? x का क्या होगा? 1 प्लस रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो मैं 2x को यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां होगा dt अपॉन में dx। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 प्लस है, क्या है? 1 प्लस। तो देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां एलसीएम आएगा, तो एलसीएम तो यही है, यही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां 1 जाएगा डिवाइड, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो प्लस में क्या आएगा? एक्स ही आएगा। dx को मैं इधर भेज देता हूं, ये इक्वस टू में dt। तो देखो, x प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, x प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो कितना बचा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx इक्वस टू में कितना आ चुका है? dt। देखो, यहां ये अपने पास था ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसकी वैल्यू अपने पास dt आ चुकी है। इसीलिए हमने इसको t लेट किया, ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आ जाए, और ऐसा ही आ चुका है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। इसको तो हमने t लेट किया था, ये तो है t, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू सबकी 1 अपॉन इसकी आ चुकी है dt। क्या आ चुकी है? dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n वाले से ही होगा, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा
टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, अब t की वैल्यू, ये रही t की वैल्यू, यहां पुट कर दो। ये 1/2 को तो ऐसे लिख लेते हैं बाहर, और log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में c। ये आ चुका है आंसर। ठीक है, log x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में c। ये है इसका इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन है, इसको टी लेट कर लेंगे, टी लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ चुका है जो हमें हमेशा चाहिए होता है। अब इसकी जगह dt पुट किया, इसकी जगह dt पुट कर दिया। ये अपने पास टी लेट हमने किया ही था, इसका अब हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन कर दिया। टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से, और ये हो चुका है अपना कंप्लीट। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यानी एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट हो गया, 10 का फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड है sec x log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx। तो देखो sec x को अगर t लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन ये तो कोई कीमत पे नहीं आ सकता, आएगा क्या? नहीं। तो हम इसको t करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करके कैसे भी उसे sec x के इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। लेट log sec x प्लस 10x इक्वल्स टू में t, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन log x 1/x sec x प्लस में 10x। अब sec x और 10x का अलग से होगा, तो sec x का क्या होगा? sec x 10x प्लस में sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। ठीक है, यहां से sec x में कॉमन ले लेता हूं, sec x प्लस में 10x। देखो sec x तो लिया कॉमन, क्या बचेगा? वही sec x प्लस में 10x बच जाएगा। यहां से 10x और यहां से sec x, तो ये तो हो चुके हैं कैंसिल। ये dx में इधर भेज देता हूं, यहां बचेगा क्या? dt। तो देखो क्या बच गया? sec बच गया केवल, है ना, ये कैंसिल हो चुके हैं, केवल क्या बचा है? sec x dx इक्वल्स टू में dt। सब की वैल्यू पुट कर दो। sec x इसकी तो है t, और sec x dx की हो चुकी है dt। इंटीग्रेशन करेंगे जब वो ही हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में c, t स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो। किसका? log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2 और आएगा ना, उसको लिख देना बाहर 1/2 प्लस में c। ये तो समझ में आया ना आपको t से t स्क्वायर अपॉन 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब x का अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं? x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब t है तो इसका भी कैसे होगा? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की पावर यहां जब 1 है तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? t की पावर 2 अपॉन में 2।
ये मैं पहले से ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये हम सीधा ही कर रहे हैं, फिर भी मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया है। तो ये हो चुका है सेकंड, tan का सेकंड, जिसका आंसर आ चुका है अपने पास 1/log sec x tan x का होल स्क्वायर प्लस c। tan का थर्ड, ठीक है। तो देखो थर्ड जो है वो है 1 + tan x। अब इसमें गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि इसमें हमें कुछ भी अब हम टी लेट नहीं कर सकते। किसको टी लेट करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? मुझे तो आ नहीं रहा, आपको आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। तो देखो हमें क्या करना होगा, अब इस tan का इलाज करना होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस tan का इलाज करते हैं। तो 1 + tan को क्या लिख लेते हैं? sin x अपॉन में cos x। तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x + sin x, और cos x आ जाएगा ऊपर। तो ये तो आ गया cos x ऊपर, नीचे आ जाएगा cos x प्लस में sin x dx, ठीक है। तो मुझे तो अब भी नहीं लग रहा कुछ हो सकता है इलाज, क्योंकि देखो cos, इसको हम इंटीग्रेशन करके, ये डिफरेंशिएशन करके ये नहीं ला सकते, इसको डिफरेंशिएशन करके ये नहीं ला सकते। ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। देखो अगर यहां cos की जगह क्या होता, 2 cos x होता। क्या होता? 2 cos x। तो 2 cos x को हम क्या चेंज कर सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसको हम a² - b² के फॉर्मूले से अलग अलग लिख सकते हैं, a + b और a - b, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम हो गए और ये अलग अलग हैं। तो अब हम इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो इलाज करने के लिए बीमारी का पता होना जरूरी है ना। तो ऐसे ही हमें इसकी बीमारी को पता लगाना है कि क्या है वो बीमारी। है कि यहां पर 2 नहीं है। क्या नहीं है? cos के साथ 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो लगा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिया 1/2, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखना और उसको इस फॉर्म में चेंज कर देना। तो मैं सीधी ये फॉर्म लिख लेता हूं, 1/2 cos x प्लस sin x। अलग अलग कर दिया मैंने, ये नीचे जो है ना, इसको भी इसके नीचे लिख लेता हूं, cos x प्लस sin x dx और cos x माइनस sin x, सॉरी हाँ ऊपर तो क्या है? माइनस है, और नीचे है cos x प्लस sin x dx, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल। यहां तो बचेगा केवल कितना? dx। केवल क्या बचेगा? 1 या फिर ये जो dx है। यहां अपने पास है cos x माइनस sin x और cos x प्लस में sin x। अब देखो, अब हमें इसमें से t लेट करना है। क्या करना है? t लेट करना है। तो क्या लेट करेंगे? t। देखो अगर हम इसे t लेट करते हैं तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का प्लस के cos x, ठीक है। तो इसको हम t लेट कर लेते हैं। लेट cos x प्लस में sin x इक्वल्स टू t।
डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का होता है माइनस साइन x और साइन x का होता है क्या, cos x। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन x, इसका dx यहां जाएगा और ये बचेगा dt। आई बात समझ में? तो इसकी जगह यहां dx और है, ठीक है। तो देखो 1/2 dx का तो क्या बचेगा, केवल x बच जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखो इसकी जगह तो t लिखेंगे और इसकी जगह लिख देंगे dt। तो ये हो जाएगा कितना, 1/t dt। कितना होगा, 1/t dt, ठीक है। तो देखो ये 1/2 दोनों के साथ है, ये 1/2 और यहां 1/2 और है, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 दोनों के साथ है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और उसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये 1/2 हमने यहां नहीं लगाया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं सब की। तो देखो ये तो है 1/2x, यहां बचेगा 1/2 तो है ही बाहर, इसकी वैल्यू, इसको हमने क्या लेट किया था, नीचे वाले को t, तो ये होगा 1/t और dt। भाई 1/t क्योंकि नीचे है t और इसकी वैल्यू हो चुकी है dt, तो मैंने उसको dt को लिख दिया साइड में। तो इंटीग्रेशन कर दो, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 1/x होता है log x। तो देखो इसको तो ऐसे लिख लेंगे, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 1/2x, ये हो जाएगा log 1/2 log t। तो log t की वैल्यू लिख देंगे cos x प्लस में sin x और प्लस में c, ठीक है। ये हो चुका है अपने पास tan का थर्ड, 1/2 dx, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, कोई साइन वाइन रह गया हो एक बार फिर से चेक कर लो। देखो 2 इसको अलग अलग करेंगे, एक इधर और दूसरा ये, तो बीच में साइन नहीं लगाया है, एक तो यहां साइन लगा दो प्लस, ठीक है, dx प्लस, और कोई दिक्कत यहां भी नहीं है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं, देखो यहां और यहां 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस c। याद रखना 1/x होता है log x और 1/t होगा log t। t की वैल्यू हमने ये जो लेट की थी ये वाली वापस से यहां पर पुट कर दी है। तो tan का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो अपने पास हो चुका है कंप्लीट। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है। मिटा दूं? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन भी। तो देखो इंटीग्रेशन आने के लिए डिफरेंशिएशन आना भी बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन हमने 10th में भी पढ़ा था, सॉरी 11th में भी पढ़ा था 10th चैप्टर में, और इसमें भी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अपनी 7, 8 जो एक्सरसाइज थी वो उसी से रिलेटेड थी, डिफरेंशिएशन से, है ना। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन तभी सीख पाओगे जब डिफरेंशिएशन भी आता होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो पहले अपनी डिफरेंशिएशन अच्छी करो, है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ना। तो एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर अपना 11। इंटीग्रेट द फॉलोइंग।
एग्जाम्पल नंबर 11, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो I इक्वल्स टू 1/1 प्लस cos 2x, क्या है 1/1 प्लस cos 2x अंडर रूट dx। फिर से चेक कर लेते हैं। 1/1 प्लस cos 2x dx, ये आ चुका है अपना 11th क्वेश्चन। तो 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2x हमें पता है क्या होता है, चेंज कर लेते हैं इसको ना। 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x रूट का रूट dx, ठीक है। 1/√2, इस √2 को हम लिख लेते हैं बाहर। 1/cos स्क्वायर का रूट है तो हटा दो, रूट क्या बचेगा cos x dx। 1/cos x sec x dx, इंटीग्रेट कर दो। 1/√2 का 1/√2 ही होता है। हमने कल पढ़ लिया था sec x का इंटीग्रेशन। तो जब भी ऐसे हमें अगर ये क्वेश्चन होता बाय चांस, तब तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता, लेकिन अब ये अपन को क्वेश्चन में कहीं बीच में आ रहा है तो हम डायरेक्ट ही इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो याद है कल मैंने आपको बताया था, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है सबका लॉग में होता है ना, सेक का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। तो इसका जो होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी। तो 1/√2 तो कांस्टेंट है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे लॉग एक्स, सॉरी लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। है कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। देखो 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x में चेंज किया, 1/ ये √2 तो बाहर ले लिया, cos स्क्वायर x पे से रूट हटाया तो cos x आ गया। 1/cos x होता है sec x, sec x का इंटीग्रेशन कल मैंने आप लोगों को समझाया था, log sec x प्लस tan x होता है ना, होता ही है। एग्जाम्पल नंबर 12, sec x प्लस में 1 और जो भी है रूट में तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चेंज करते हैं। sec x क्या होता है, 1/ में cos x, ठीक है, प्लस 1, तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, cos x, तो यहां तो आ जाएगा 1 प्लस में cos x। चेंज कर दो, देखो अभी 1 प्लस cos 2x था और ये है 1 प्लस cos x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर एंगल हाफ है तो एंगल हाफ हो जाता है उसमें भी। तो 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही cos x स्क्वायर को हम चेंज, या cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 में इसको हमने चेंज कर दिया गया है। तो देखो यहां ये स्क्वायर हैं, तो इनको हम हटा देते हैं, इस पे केवल रूट लगा रह जाएगा।
तो देखो I इक्वस टू, ये तो है √2, कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 है, तो मैं इस पे से स्क्वायर हटा देता हूं, ये रह जाएगा cos x अपॉन 2। नीचे है 1 माइनस √2, तो ऐसे ही इस पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पे भी रूट है तो रूट हटा के स्क्वायर लगा दें, या इसको ऐसे ही लिखे रहने दें। देखो अब हमें इसमें से लेट करना होगा t, किसी ना किसी एक को, तो सोचो किसे हम t लेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें तो हटेगा नहीं, तो इसको देखो हम इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 2 साइन x अपॉन 2, ये स्क्वायर इस सब पे है, इस 2 पे भी है ना, तो इसको हम कैसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और ये रूट इस पे है ही। क्लियर? क्लियर। तो देखो अब मेरे को बताओ हम क्या t लेट करें। देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, तो हम इस 2 साइन x अपॉन 2 को क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ करके हम जुगाड़ वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तो 2 साइन x अपॉन 2 इक्वस टू है t। तो 2 तो कैसा नंबर है, कांस्टेंट है, तो 2 को तो 2 छोड़ा, साइन x होता है cos x, क्या होता है, cos x। फिर जब हम करेंगे इसको x अपॉन 2, इसको हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 2, इसका dx इक्वस टू में dt यहां पर आ जाएगा, है ना। dx को हम कहां लिख देंगे, इधर, इसको मैंने पहले ही पक्षांतरण कर दिया है। ठीक है, पश्चांतरण कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर x अपॉन 2 है, 1, देखो क्या किया था, इसको हमने चेंज कर लिया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 में, और cos x को चेंज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 में। तो यहां पर से इसके ऊपर हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर तो है पर 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो हमें इस 2 को क्या लिखना होगा, इस 2 के ऊपर एक और अंडर रूट लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर किया है ना, तो जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाने के लिए हमें इस 2 के ऊपर अंडर रूट भी लगाना होगा ना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहां पर √2 लगा दिया, ये रहा √2। लेकिन अपने पास ऊपर जो है, ऊपर भी है √2 cos x अपॉन 2, √2 cos x अपॉन 2, लेकिन ये 2 नहीं है, तो इसलिए हम 2 को क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो √2 cos x अपॉन 2 इक्वस टू में 2dt आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2dt। आई समझ में? यहां से इसको t लेट किया, √2 साइन x अपॉन 2 को, इसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये √2 है, √2 का तो √2 रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x अपॉन 2, फिर x अपॉन 2 का करेंगे 1 अपॉन 2, लेकिन हमें यहां 1 अपॉन 2 नहीं चाहिए, क्योंकि यहां अपने पास 1 अपॉन 2 नहीं है, तो इसलिए मैंने इस 2 को इधर भेजा, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2dt, किसकी जगह, इसकी जगह, और 1 माइनस इसकी जगह पुट करेंगे t। ठीक है, अब अपना ये मोस्टली हो जाएगा। देखो इसकी जगह तो आ जाएगा 2dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। तो देखो ये 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या ऐसे लॉग एक्स करने की जरूरत है हमें, है क्या, या फिर पहले t की वैल्यू पुट करें, हैं? देखो 2
अपॉन 2dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो इसे और थोड़ा इजी दिखाने के लिए, देखो करने को तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं और इजी दिखाता हूं, इसको देखते ही समझ में आएगा। देखो i इक्वल्स टू 2 को ले लेता हूं मैं बाहर, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं dt। क्या लिख देता हूं dt। और हमें पता है यहां t जो है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x की तरह ही चल रहा है ना, जैसे x के हम रेस्पेक्ट में करते थे ऐसे ही t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये जो नंबर है रूट में है, किस में है, रूट में चल रहा है, 1 अपॉन रूट। तो कुछ याद आ रहा है, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का। आगे बात समझ में, तो 2 तो है बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस में सी। आगे समझ में, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, ऐसा दिखाने के लिए, करने को तो मैं 2 अपॉन 1 माइनस 2 ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन और दिखने में कैसा होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो इसलिए 2 को मैंने इधर किया, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट और dt, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दिया, टी की वैल्यू पुट की, तो 2 साइन इनवर्स, क्या माना, क्या लेट किया था हमने, टी इसको लेट किया था, रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में सी। ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल 12, ठीक है, जिसका आंसर आया है 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में सी। एक बार फिर से देखो, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस में चेंज किया, ये प्लस 1 है, एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर के ऊपर तो रूट है, लेकिन हमें इस 2 को भी इसमें मिला के लिख लेना है, ठीक है, तो इसको हम जब स्क्वायर लगाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये रूट लग गया। इस नंबर को टी लेट किया है, क्या किया है, टी, ताकि ये रूट 2 ऐसा के ऐसा आ जाए ना, इसलिए करना पड़ा हमें इसको ऐसा, तो इसको हमने टी लेट किया, ये टी लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, रूट 2 का रूट 2, कॉस एक्स अपॉन 2 का साइन एक्स अपॉन 2 का कॉस एक्स अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, इस 2 को इधर भेज दिया dt के साथ, तो इसकी जगह पर 2 dt पुट किया, और ये नीचे उसकी जगह t पुट किया, तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t का, तो साइन इनवर्स t प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दी और हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। तो एग्जाम्पल 12 तक हो चुके हैं कंप्लीट। अब जो एग्जाम्पल हैं अपने इसमें, एक एग्जाम्पल और है 13 जिसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएंगे, और बताया करो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना।